हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे गणित। और गणित में हम एक टॉपिक सीखेंगे जो कि गणित का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में ही काम आता है। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। पहले इसको जानेंगे, साधारण ब्याज क्या है, फिर इसके सूत्र कैसे होते हैं, फिर हम आएंगे सवालों पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपए दिए, तो बोला कि हम 10% ब्याज देंगे। तो 10,000 पे जो 10% का ब्याज लगाएगा वही क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। एक साधारण ब्याज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये जो चैप्टर है ये साधारण ब्याज का चैप्टर है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें चार बातें काम आएंगी। पहला आएगा मिश्र धन। विसर्जन नहीं, पहले मूलधन लिखिए। मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आता है दर यानी रेट। रेट को हम आर से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है समय, समय को हम टी से दर्शाएंगे। उसके बाद आएगा मिश्र धन। मिश्र, मिश्र धन, मिश्र धन को हम ए से दर्शाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन क्या होता है? यदि हमारा जो मूलधन है, मूलधन के साथ ब्याज जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा मिश्र धन। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया आपने ब्याज के लिए 10% पे दिया, तो एक साल का आपका 100 रुपया हो। 1,000 और 100 जोड़ेंगे तो होगा आपका 1100। जो 1100 होगा वही क्या होगा? मिश्र धन होगा। चलिए अब आते हैं हम सूत्र पे, कैसे किसको निकालेंगे। सबसे पहला सूत्र आपको लिखना है साधारण ब्याज का। एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ये हो गया साधारण ब्याज का। अब यदि हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है तो एसआई ब्याज गुणे 100 बटे रेट गुणे टाइम, ये लिखना है। फिर यदि हमें रेट निकालना रहे तो एसआई गुणे 100 बटे, अब देखिए रेट आ गया, प्रिंसिपल गुणे टाइम बचा, प्रिंसिपल गुणे टाइम। फिर उसके बाद यदि हमें टाइम निकालना रहे तो ब्याज गुणे 100 करना है बटे में आर गुणे पी। जी, ये जो हमने लिखा है, मूलधन को पी से दर्शाएंगे, रेट को दर, दर को आर से, समय को टी से, मिश्र धन को अमाउंट। इंग्लिश में इसका नाम है जिसका फर्स्ट लेटर यूज किया गया है। तो इसी को मैंने सूत्र द्वारा दर्शा दिया है। अब हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे, तो हम बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल लिखते हैं। हमारे साथ आप भी नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की राशि पर 10% 10% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? ये है आज का सवाल। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो जो सवाल में दिया है उसको आप आराम से लिख लीजिए। सबसे पहले गणित को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो एकदम भी कमजोर बच्चा रहेगा वो भी सीख जाएगा। पहले दिया है लिख दे, उसको समझ आ जाएगा क्या दिया है। प्रिंसिपल, इस सवाल में प्रिंसिपल 5,000 रुपए दिया है, यानी मूलधन कितना है मेरे भाई? 5,000 रुपया है। और उसके बाद रेट कितना है? 10% है। रेट कितना है? 10% है। उसके बाद फिर समय कितना है? टाइम है, टाइम है 3 वर्ष। अब इस सवाल में आप देख लीजिए, हमसे पूछा क्या है? ब्याज पूछा है, यानी एसआई पूछा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या हमें निकालना है, ब्याज निकालना है ना। तो ब्याज निकालने के लिए अभी हमने कुछ देर पहले सूत्र लिखा था, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा कितना? 100। अब हमें ब्याज निकालना है, सब कुछ दिया है, सब मान दिया है, रख दीजिए, आराम से हल हो जाएगा। पी की जगह पे हमने रखा 5,000 रुपया, आर की जगह पे हमने रखा 10%, टी की जगह पे हमने रखा 3 वर्ष।
और बटे कितना 100, ये बटे 100 सूत्र। और देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 3 बचे 15, गुणा करिए 15 हो गया, एक शून्य एक शून्य, कितना हो गया 1500 रुपया। यदि आप 500 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से देंगे तो 3 वर्ष में आपको 1500 रुपए का ब्याज मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। लिख लीजिए, एक सवाल और लिख रहे हैं, बहुत ही आसान। लिखिएगा 12,000 रुपए की राशि पर 12,000 रुपए की राशि पर 12,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक 6% वार्षिक वार्षिक 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए इस सवाल में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 12,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसमें पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है और मिश्र धन भी पूछा है। तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए। सबसे पहला लाइन आपको लिखना है, सीखने के लिए दिया है 12,000 रुपए, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यानी मूलधन दिया है 12,000 रुपया। और इस सवाल में रेट कितना दिया है, 6%। रेट कितना है भाई, 6% है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है। समय कितना है मेरे भाई, 2 वर्ष का है। और इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, साधारण ब्याज और मिश्र धन, यानी एसआई और अमाउंट आपसे पूछ रहा है। एसआई बराबर क्वेश्चन मार्क और अमाउंट बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हमने सूत्र लिखा था जिसमें पहले अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, यानी मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे यानी पी और एसआई जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, तो हम ब्याज का फार्मूला लगाते हैं, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। रेट कितना है, 6% है। टाइम कितना है, 2 वर्ष है, बटे कितना 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 हो गया, एक 0 बढ़ा दीजिए। ब्याज कितना हो गया, 1440 रुपया। ब्याज कितना आया, 1440। इसी सवाल में अमाउंट भी पूछ रहा था, तो अमाउंट का फार्मूला लगाइए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है भाई, 12,000 रुपया दिया है, प्लस 1440, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 4 4 3 13,440 रुपया इसका मिश्र धन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए लिखिएगा अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करें जी। ठीक है, सेम सवाल है। सबसे पहले आप दिया है लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम गणित को सीखने के लिए आप सवाल को शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि शुरू कहां से करना है। तो देखिए प्रिंसिपल इसमें दिया है 6,000 रुपया, उसके बाद रेट दिया है 6%, टाइम दिया है इसमें 8 माह, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितना है 8 माह दिया है। ब्याज पूछ रहा है हमसे और अमाउंट यानी मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले वही काम करेंगे, हम ब्याज निकालेंगे और जो 8 माह है इसी को ध्यान देना है। एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा कितना 100 ब्याज एसआई। प्रिंसिपल कितना दिया है, 6,000 रुपया दिया है, रेट कितना दिया है भाई 6% और टाइम दिया है 8 माह बटे 100।
क्या जब इसको हल करेंगे हल हो जाएगा? माह है। एक चीज ध्यान देना है कि गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। आप कहीं भी तुलना करिए तो हमेशा, जैसे आप कुश्ती कर रहे हो तो अगर 50 किलो का आदमी है उसको 100 किलो वाले आदमी से आप लड़वा देंगे तो बराबरी नहीं हो पाएगी। इसलिए वैसे सेम नियम है गणित में। गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होना चाहिए। जो 8 माह है और यहाँ दिया है वार्षिक, तो महीने को आप वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। यदि आपको वर्ष में जाना है तो 12 से भाग देंगे, यदि आपको माह से, वर्ष में माह में जाना होता तो हम 12 से गुणा करते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे पूछो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो इसका गुणा करेंगे 12 से, तो 12 माह होंगे, तो भाग देंगे तो आपको पता चलेगा एक माह होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 12 से कटा 5 बार में, 12 पचे 60, 5 का गुणा 6 में करेंगे 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 का गुणा 8 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा इस सवाल में? 240 रुपया। और आप अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। चलिए अमाउंट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कितना है इस सवाल में? 6000 रुपया है, ब्याज 240 रुपया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आराम से आपका अमाउंट आ जाएगा 0 4 2 6, 6240 रुपया आपका अमाउंट आ गया। इसको भी लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि अभी तो वर्ष दिया था, माह दिया था, अब दिन में निकालना रहे कितने दिन का ब्याज कितना होगा, तो हम कैसे लगाएंगे। चलिए एक सवाल और लिखते हैं इसमें, हमारे साथ आप भी लिखिएगा। क्वेश्चन है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, 2500 रुपए पर 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा, ये सवाल है। तो आप लिख लीजिए, दिया है। अभी तो हम बहुत सारे सवालों में लिख दिए हैं, दिया है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 2500 रुपए क्या दिया है? प्रिंसिपल। 2500 रुपए कितना दिया है मेरे भाई? प्रिंसिपल दिया है 2500 रुपया। 5% क्या दिया है? ये दिया है रेट यानी दर। तो रेट कितना दिया है? 5%। और समय कितना दिया है? 219 दिन। टाइम दिया है 219 दिन। ठीक है, हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर, ये सवाल हो गया। एसआई निकालेंगे तो एसआई का सूत्र रखिए, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। ठीक है, अब हम इसमें प्रिंसिपल रखेंगे, रेट रखेंगे, फिर टाइम भी रखेंगे। प्रिंसिपल है 2500 रुपया, रेट है 6%, टाइम है 219 दिन बटे 100। अब बताइए, सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। सवाल में दिया है वार्षिक, ये कितना दिया है? रेट दिया है वार्षिक में, और इसके बाद समय दिया है कितना? दिन में। तो क्या तुलना हो सकती है? नहीं। तो दिन को सबसे पहले आप किस में बदलिए? वर्ष में बदलिए। तो दिन को वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो इसलिए 365 से इसको भाग देंगे। भाग देंगे कितने से? 365 से। अब 365 73 के टेबल में 5 बार कटेगा, 73 के टेबल में 3 बार कटेगा। 73 तिया 219 होता है, 73 बचे 365 होता है। 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 5 से कटा, 5 बचे 25। ब्याज 5 गुणे 6 गुणे 3 यही बचा। इसको आसानी से गुणा करिए, 6 बचे 30, 6 जैसे करें 6 3 18 बचे 90, 6 बचे 30 90। तो 219 दिन का कितना ब्याज प्राप्त होगा? 90 रुपया। तो इस तरह बहुत आसानी से आपका हल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान है। अगर माह दिया है तो उसको 12 से भाग करके वर्ष में बदलेंगे, दिन दिया है तो 365 से भाग करके उसको वर्ष में बदलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और भी साधारण ब्याज के और अच्छे सवाल आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।